हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो बात करते हैं मनीषा के बारे में। मनीषा को जो हम लोग देख रहे हैं अभी उसकी ब्लॉगिंग में, तो अभी भी कुछ सही कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। और मैं एक बात बताऊं, मुझे मनीषा से के लिए है ये स्पेशल वीडियो सिर्फ कि मनीषा, सबसे बड़ी बात तुम्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा मुझे कमी दिखती है तुम्हें। शायद कई जन लोगों को ये चीज मेरी सही ना लगे, लेकिन इस बंदी को खुद को अभी बहुत ज्यादा डेवलप करना होगा। वो कैसे? आप अपने आप को अप टू डेट करो बेटा, है ना। एक बात ये चीज सोचो कि तुम में कहाँ कमी रह गई होगी कि तुम्हारा हस्बैंड बाहर गया। ये हर औरत को थोड़ा सा सोचना चाहिए, है ना। गलती है, बहुत बड़ी गलती है सचिन की, लेकिन थोड़ा सा तुम अपने आप को अप टू डेट करो और इन चीजों से बाहर निकलो कि वसीकरण किया। तुम इसी में घूम रही हो अभी भी। ये बहुत गलत चीज सोच रही हो कि वसीकरण किया, जगत दीदी ने वसीकरण किया। तो यदि वो वसीकरण करती ना, मैं एक बात बताऊं, मैं पक्ष नहीं ले रही इस लेडी का, तो वो अपनी जितनी जग हसाई हुई है ना उसकी, वो वसीकरण से, जादू टोने से रोक लेती। मुझे इन चीजों में कहीं से बिलीव नहीं है कि कोई वसीकरण वगैरह है। मैंने ये चीजें अभी नहीं देखी हैं, तो शायद मुझे नहीं है इन पे विश्वास। हो सकता हो कई लोगों को इस चीजों पे विश्वास होता हो कि जादू टोना होता है, तो जादू टोना से लोग अपने बस में हो जाते हैं, फिर हम वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं। तो ये चीज मुझे तो नहीं है कि इतना तो आदमी का दिमाग अपने काबू में होता है। हाँ, वसीकरण औरत अपने आप में बस कर लेती है, वो चीज एक अलग होती है कि उंगली पे नचाना, कठपुतली बनाना, ये औरत कर सकती है। कई औरतों में ये टेक्निक होती है कि आदमी को पूरे तौर से बस में करके रखा हुआ है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा, क्योंकि उसको उसकी बहुत सी चीजें ऐसी होती होंगी जो उसको अच्छी लगती होंगी, जो तुम में उसको वो चीजें अच्छी नहीं लगती होंगी। बेटा बुरा नहीं मानना, पर मेरी बात पर ध्यान देना, क्योंकि अभी जो भी वीडियोस आ रहे हैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए, तुम्हारा भला सोचने के लिए कि तुम्हारा बुरा ना हो जाए, तुम कुछ अपने आप को ना कर लो, तुम्हारा भविष्य अच्छा बन जाए, बस दैट्स इट। सब यही सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज सचिन को ऐसी जगत दीदी में लगी होगी जो तुम में नहीं लगी होगी। वो चीज तुम्हें खुद से ढूंढनी होगी। यदि तुम चाहती हो कि तुमको सचिन के साथ रहना है, तुम्हें सचिन के साथ पूरी जिंदगी बिताना है, जैसा तुम बोलती हो कि डोली में आए थे, अर्थी में जाएंगे, यहीं से जाएंगे, तो बेटा फिर तुम्हें अपने आप को अप टू डेट करना होगा। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें ऐसे आदमी के साथ जीवन व्यतीत करना है जो कहीं और होकर आया है, तो तुम्हें वो क्वालिटी जो उसको उसमें दिख रही थी जगत दीदी में, तुम्हें खुद में डेवलप करनी होंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो जो चीजें करती आई है तो वो तुम करो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आदमी को अट्रैक्ट करती हैं औरतों में, वो चीज तुम खुद से सर्च करो। अब ये चीज तो हम लोग को तो नहीं मालूम है, लेकिन एक बीवी बहुत अच्छे से समझ सकती है कि वो क्या चीज होगी जो तुम्हारे हस्बैंड को पसंद होगी। वो चीज तुम्हें खुद में डेवलप करनी होगी। थोड़ा स्मार्ट बनो बेटा, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, आत्मविश्वास की तुम्हें बहुत कमी लगती है। मैन अपने करियर पे ध्यान दो, है ना। चीजें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, मुझे मालूम है कि अभी सब कुछ तितर बितर हो गया, लेकिन तुम्हें अपना खुद का करियर बहुत अच्छा बनाना होगा। तुम्हें अपने करियर पे फोकस करना होगा, तुम्हें सारी चीजों को अच्छा करना होगा। तुम जो कर रही हो अभी बेटा, मालूम है कि डिस्टरबेंस बहुत है लाइफ में, बहुत डिस्टरबेंस है, समझ सकते हैं। जिस सिचुएशन को तुम फेस कर रही हो, कोई भी औरत को आसान नहीं होता है कि उसका पति कहीं और गया था और अब आकर, और इस बात को तुम स्वीकार कर लो अब, है ना, कि सचिन को नेहा से प्यार हुआ था और शायद अभी भी हो, क्योंकि इतनी जल्दी ये चीजें नहीं जाती हैं, तब भी वो आदमी डिस्टर्ब है। यदि वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेता तो वो डिस्टर्ब नहीं होता, और वो सारी चीजें तुम सबके फेस पे दिखती। अभी जो चीजें दिख रही उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि घर की स्थिति, सबकी मानसिक स्थिति क्या चल रही होगी। तो ये तो भूल जाओ कि वो इतनी जल्दी मूव ऑन करेगा, है ना। आदमी इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाता है। और तुम्हें भगवान ने बहुत सहन शक्ति दी है, बहुत चीजें, अपना माइंड बहुत जल्दी वो डाइवर्ट कर सकती हैं, लेकिन आदमी लोग नहीं कर पाते।
वो सच्चा प्यार करने लगा था जगत दीदी से, सच्चे रिलेशन में बन गया था वो, क्योंकि वहां से चीजें ऐसी हुई होंगी कि उसको लगने लगा था कि मेरी पूरी दुनिया वही है, इसलिए आज वो इतना डिस्टर्ब होके पड़ा हुआ है। जो आदमी सू डैश डैश कर सकता है 3 बार अटेम्प्ट उस लेडी के लिए, तो आप खुद से सोच सकते हो कि वो उससे कितना प्यार करता हो। तो चीजें सब साइड हो गई, लेकिन मुझे कुछ चीजें ऐसी लगती हैं यार, सच में मैं अब क्या बोलूं, मुझे इस आदमी पर तरस आता, सही बता रही। भरपूर इसका इस्तेमाल किया गया है, भरपूर, और ये बंदा समझ नहीं पाया कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। यदि वो बंदी आपसे सच्चा प्यार करती तो आपके साथ होती, ये सारी चीजें नहीं होती, ना ये सगाई करती ना कुछ करती। जैसे जनता के सामने आपने सच को स्वीकारा ना, ऐसे वो भी स्वीकारती, तब मानते कि हाँ वो बंदी प्यार करती थी। लेकिन वो तो सब पूरा इस्तेमाल करके, आपको खोखला करके, आपके परिवार को इतना डिस्टर्ब करके, इतना मतलब एक तरीके से शोषण करके वो तो अपने लाइफ में मूव ऑन कर गई ना। लेकिन अब आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना है, और ये सिर्फ तुम कर सकती हो मनीषा, कोई और नहीं कर सकता है। चीजों को तुम्हें सही करना होगा। और मनीषा, तुम वाकई यदि सचिन से प्यार करती हो और चाहती हो उसके साथ जिंदगी बिताना, तो कभी भी अभी मायके मत, कभी तो नहीं, अभी फिलहाल में मायके मत जाना। लोग तुमसे बोल भी रहे हैं कि मायके चली जाओ, थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज होगा। उस बंदे को अकेला नहीं छोड़ना है, ये चीज ध्यान रखना, वरना जो सामने वाले हैं ना वो तुरंत हावी हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। हिम्मत नहीं हारना है, बहुत हिम्मत से काम ले। अभी जो स्थिति चल रही है उसमें बहुत हिम्मत दिखानी है। मालूम है मन होता होगा, जोर जोर से धाड़ के रोल है ना, ये होता है यार, क्यों नहीं होता। हम जिससे जब प्यार करते हैं, जब हमें पता चलता है कि वो तो हमारा है ही नहीं, तो बहुत दुख लगता है, बहुत दुख। और वही स्थिति आपकी बनी हुई है अभी। तुम्हारी मानसिक स्थिति हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। दुख भी होता है देख के। एक बार खुल के रो लो बेटा, खुल के रो लो, ताकि जो दिमाग में चल रहा है शायद वो बह जाए। और चाहती हो तुम्हारा पति तुम्हारे पास वापस आए, यदि तुम उससे सच्चा प्यार करती हो, तो जो मैंने बोला है वो काम करो। उससे उसके साथ बहुत प्यार से पेश आना होगा, रूडली बिहेव नहीं करना पड़ेगा तुमको। यदि वो जो बोल रहा है, जो उसे अच्छा लगता है, जो तुमको ज्यादा मालूम होगा, हम लोग को नहीं मालूम है ना, आप उसके साथ रहती हो, आपको मालूम होगा कि आपके पति को क्या पसंद है क्या नहीं, कैसे तुम्हारा रहना, किस स्टाइल से रहना, कैसे तुम्हें अपने आप को चेंज करना, ये सारी चीजें तुमको पता होगी, कोई और को नहीं होगी। वो तुमको खुद से अपडेट करना है अपने आप में। यदि ऐसा कुछ करोगी तो शायद, हम लोग तो सिर्फ देखो चीजें सिर्फ यहाँ पे बैठ के हम लोग बता सकते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से बस हम यही बता रहे हैं कि आपको अपने आप को अप टू डेट करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं और आगे का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, क्योंकि भरपूर उसका यूज हुआ है, भरपूर उसका सब कुछ, पैसों से लेके उसका सब तरीके से उसका यूज किया गया है। सोना चांदी, आप लोग सबको तो मालूम है, कोई चीज तो छुपी नहीं है। इवन नई बात वो पता चलिए, सगाई की अंगूठी उतार दो, 25,000 रुपए देंगे। बाप रे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ये सचिन भी क्या, जो बंदी हर चीज में पैसा पैसा कर रही थी, तो आपको समझ नहीं आ रहा था यार। जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो बहुत सेक्रीफाइस रहता है, एक दूसरे की स्थिति समझते हैं कि कैसी स्थिति है क्या है। यहाँ तो ये कुछ भी मुझे नहीं लग रहा, सिर्फ यही लग रहा है कि इसने सिर्फ पैसा देखा, उसका मकान देखा और कुछ नहीं देखा।
कि जितना यूज कर सकते हो कर लो, पर आपने सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके परिवार को तहस नहस कर दिया। लोगों को लगता है कि चलो दिन भर वीडियो वगैरह ठीक है, लेकिन अभी जरूरी है वो चीज, कम से कम हम लोग को दिख तो रही है। उसका ब्लॉगिंग नहीं आएगा तो राम जाने कितने लोग क्या क्या सोच लेंगे। कम से कम वीडियो के मार्फत वो दिखा तो रही है कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। चीजें सब अच्छी हो जाए, बस भगवान से ही प्रेयर करेंगे कि चीजें बिगड़े ना। बहुत बिगड़ चुका अब लाइफ में। कोशिश तुमको करनी है, उठना तुमको है, अप टू डेट तुमको होना है। उठो। बहुत मतलब हम तो यही कहेंगे कि बस अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लो, जैसा उसको पसंद है, जैसा उसको उस बंदी में दिखता था वो तुमको दिखाना है अपने आप में, और उससे कहीं बेटर दिखाना है और अपना अच्छा करियर बनाना है। सोशल मीडिया पर हो चाहे पढ़ाई लिखाई करके हो, आप अपना खुद का सब सेपरेट करो। इसलिए सेपरेट करो कि आपको फाइनेंशियल मजबूत होना बहुत जरूरी है। औरत को आप अपना काम करो, ऐसा नहीं है वो अपना कर रहा है, आप अपना करो। आपको भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। कब क्या सिचुएशन लाइफ में आती है नहीं देख के आए, किसी की जिंदगी में नहीं देख के आए। इसलिए हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। आज हम अपने बच्चों को क्यों, पहले बेटियों के लिए क्यों सोचते हैं कि नहीं यार इन्हें फाइनेंशियल मजबूत कर देंगे, इन्हें इतना पढ़ा लिखा देंगे कि जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आएगी ये लोग फेस कर पाएंगी। हर माँ बाप यही सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ। मनीषा के लिए प्रेयर करना प्लीज प्लीज सभी लोग। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। राधे राधे।